वाराणसी 08/11/2025। हयवंशीय कलचुरी कलाल जायसवाल समाज अपने कुल आराध्य राजराजेश्वर कार्त्यवीर सहस्रबाहु भगवान श्री अर्जुन की जयंती कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी को सहस्रबाहु जयंती के रूप में पूर्ण भव्यता के साथ मनाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य स्वधर्म की रक्षा एवं स्वजातीय सामाजिक पहचान और पौराणिक तथा ऐतिहासिक गौरव की पुनर्स्थापना है। इसी क्रम में जायसवाल समाज के कुल आराध्य राजराजेश्वर कार्त्यवीर सहस्रबाहु भगवान श्री अर्जुन के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में दिनांक 10 नवंबर 2024 रविवार दोपहर 12 बजे जायसवाल क्लब के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मनोज जायसवाल जी के नेतृत्व में वाराणसी महानगर के ऐतिहासिक भरत मिलाप स्थल नाटी इमली वाराणसी से आरंभ होकर एक भव्य शोभायात्रा रानी सती मंदिर, जगतगंज, लहुराबीर, चेतगंज, नई सड़क, गिरिजाघर, गोदौलिया चौक, मदागिन, लोटिया, कबीर चौरा, पिपलानी कटरा होते हुए कसेरा भवन, चिंतामणि बाग, रामकटोरा में समाप्त होगी। तत्पश्चात मुख्य अतिथि एवं जायसवाल क्लब के मुख्य संरक्षक राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार माननीय श्री रविंद्र जायसवाल की अगुवाई में कुल आराध्य सहस्रबाहु भगवान की पूजा अर्चना और भव्य आरती के साथ कार्यक्रम का समापन होगा। प्रेस वार्ता के दौरान संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज जायसवाल, संरक्षक रविंद्र जायसवाल, मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, विधायक रमेश जायसवाल, दीनदयाल उपाध्याय, प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र जायसवाल जी के अनुमोदन पर प्रकाश जायसवाल जी को जायसवाल क्लब का प्रदेश प्रवक्ता नियुक्त किया गया। 21 से ज्यादा हरित ऊर्जा चलित वाहनों पर सहस्रबाहु सहित स्वजातीय समाज की अतिविशिष्ट स्वनामधन्य विश्व प्रख्यात विभूतियों के आत्मकथ तैलीय चित्र प्रदर्शित होंगे। अश्वचलित पारंपरिक सजावट के साथ तानगे शामिल रहेंगे। पारंपरिक नृत्य का प्रदर्शन करती कन्याओं का दल होगा। डमरू वादक दल अपनी ऊर्जावान कला का प्रदर्शन करेगा और वाराणसी नगर में 7 किलोमीटर लंबे आंतरिक मार्ग पर स्थित ऐतिहासिक महत्व के सभी स्थलों पर यात्रा में शामिल बंधुओं का फूल मालाओं, वंदन, अभिनंदन और जलपान के साथ स्थानीय स्वजातीय व्यवसाय बंधु स्वागत करेंगे। पूरा मार्ग स्वजातीय समाज द्वारा तैयार किए गए पोस्टर और बैनरों से आच्छादित रहेगा। सहस्रबाहु का जन्म महाराज हेहय की 10वीं पीढ़ी में चंद्र वंश के महाराजा कृतवीर्य के पुत्र रूप में माता पद्मिनी के गर्भ से हुआ था। उनका जन्म नाम एकवीर था। उन्हें कार्तवीर्य अर्जुन या कार्तवीर्यार्जुन भी कहा जाता है। कार्तवीर्यार्जुन ने अपनी आराधना से भगवान दत्तात्रेय को प्रसन्न किया था। भगवान दत्तात्रेय ने युद्ध के समय कार्तवीर्यार्जुन को 1000 हाथों का बल प्राप्त करने का वरदान दिया था, जिसके कारण उन्हें सहस्त्रार्जुन कहा जाने लगा। कालांतर में इन्हें ही भगवान विष्णु के अमोघ अस्त्र सुदर्शन चक्र का अंश अवतार मानते हुए सहस्रबाहु अर्जुन की उपाधि से भी जाना गया। उन्होंने भगवान विष्णु की कठोर तपस्या करके 10 वरदान प्राप्त किए, जिनमें अतिवृष्टि और अनावृष्टि रोकने की दैवीय शक्तियां शामिल थी, जिसके फलस्वरूप शास्त्रों में इन्हें 10,000 यज्ञ करने वाले पूजनीय चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि नाम से वर्णित किया गया है। प्रेस वार्ता में उपस्थित भानु जायसवाल जी, संजय गुप्ता जी, अजय जायसवाल, डॉक्टर रवि जायसवाल, विकास जायसवाल, रंजन जायसवाल, राजेश जायसवाल, कमलेश जायसवाल, राजेश जायसवाल, भरत जायसवाल, नंदलाल जायसवाल इत्यादि तमाम जायसवाल समाज के लोग उपस्थित। वाराणसी से प्रभात श्रीवास्तव की रिपोर्ट। जी, अपना परिचय बता दीजिए। मैं मनोज जायसवाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष जायसवाल क्लब। आज ये प्रेस वार्ता का क्या उद्देश्य था? आज का ये उद्देश्य ये था कि अपने आराध्य देव भगवान सहस्रबाहु जी की भव्य शोभा यात्रा हम लोग काशी में भरत मिलाप मैदान से उठा रहे हैं 10 नवंबर को दोपहर 1 बजे रविवार के दिन। इस शोभा यात्रा में कई आकर्षक झांकियाँ होंगी और अपने समाज के जितने भी गणमान्य व्यक्ति हैं, चाहे जनप्रतिनिधि हों, चाहे वो डॉक्टर हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, व्यापारी हो, तो सभी लोग इस पर शामिल हो रहे हैं। महिलाएं शामिल हो रही हैं। ऐसा करके पूरे शहर में हम लोग इसको घूम के फिर चिंतामणि बाग, रामकटोरा में इसका समापन करेंगे। कितने वर्षों से हो रहा है? ये लगभग 26 साल हो गए। इस बार शोभा यात्रा में विशेष क्या होगा? इस बार विशेष यह है कि एक हम लोग एक झांकी बनाए हैं, जो रावण को बंदी बनाए थे भगवान सहस्रबाहु जी, उनकी झांकी रहेगी। और साथ ही साथ जायसवाल क्लब के अलावा अन्य समाज के जो लोग हैं, तो मोदनवाल समाज है, केसरी समाज है, अग्रणी समाज है, कसेरा समाज है, ये लोग भी हम लोग को समर्थन कर रहे हैं और जगह जगह स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। कितनी की संख्या में झांकियाँ होंगी? झांकियाँ लगभग करीब 15 की संख्या है, उनके साथ रहेंगे। साथ ही साथ अपने बैंड बाजा, डमरू दल, ये सब वगैरह वगैरह सब है। क्या टाइमिंग रखी है शोभा यात्रा? दोपहर 1 बजे से शुरू होगी और लगभग 5 और 6 के बीच में इसका समापन होगा। किस तरह की प्रेस वार्ता की हुई? आज भगवान सहस्रबाहु अर्जुन जी का जो विगत कई वर्षों से
शोभा यात्रा उनके जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में रखी जाती है, उसी को लेके आज यहाँ पे प्रेस वार्ता रखी गई है। हमारे जायसवाल क्लब के आदरणीय मनोज जायसवाल संस्थापक अध्यक्ष के 26 सालों से निरंतर शोभा यात्रा निकल रही। इस बार शोभा यात्रा में मनोज जी ने बताया कि कोई विशेष लाभ बीमार होगा। बात की जाए तो जिस तरह से मनोज जी ने बताया कि विशेष में क्या विशेष है? विशेष में देखिए क्या है कि हमारे समाज के स्वजाति बंधु के सारे महापुरुषों का कटआउट साथ में चलेगा और कम से कम हजारों हजार की संख्या में आगे महिलाएं कलश लेके चलेंगी। पूरे रास्ते प्रसाद वितरण होगा, समापन में उनका प्रसाद वितरण है और जो एक शोभा यात्रा में शोभनीय चीज होता है वो सारे क्या रविंदर जायसवाल जी भी उपस्थित हैं? बिल्कुल होंगे। वो हमारे जायसवाल क्लब के संरक्षक हैं, वो बिल्कुल होंगे। जायसवाल क्लब द्वारा इस बार भी आपको जिम्मेदारी दी गई, आपको उस जिम्मेदारी के तहत क्या अब आगे जायसवाल क्लब की ये बड़े सौभाग्य की बात है कि स्वजाति बंती जायसवाल लोग ने मुझे जो आज जिम्मेदारी दी है उससे मैं बहुत खुश हूं और उन सभी का, माताओं बहनों भाइयों का और साथ साथ मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज जायसवाल जी का धन्यवाद देता हूं और वादा करता हूं क्योंकि शुरू से मैं जुड़ा था और आगे भी इसी तरह अपना कर्तव्यों का पालन करके जायसवाल और स्वजाति बंधुओं के लिए लड़ता रहूं।